बात की यहाँ की कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपार्टमेंट्स, विलाज, हर हवाले से, लेकिन अब यहाँ पे बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। अगर हम कराची से इसको कंपेयर करें, क्योंकि ये हमारा पूरा शो कराची की प्रॉपर्टीज़ और बहरे की प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन पे बेस्ड करता है, तो कराची में बसें भरी हुई होती हैं, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। एक जगह से अगर उन्हें एयरपोर्ट से डिफेंस पहुँचना है तो 1.5 से 2 घंटे का सफ़र बस का कहीं नहीं है। क्या वो हाल आप बहरिया में देखते हैं? जी देखिए, इस बस की जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो सिचुएशन है ना, इससे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में होता था उस टाइम जिसमें मिनी बस जो मज़दा हुआ करती थी उसमें जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बच्चे हो गए तो आज भी मैं वही बस घूमते हुए देख रहा हूँ, वही बसेस चल रही हैं जिसमें खड़े होते थे तो सर झुकाना पड़ता था, स्क्रू से हमारे बाल अटक जाया करते थे तो बाल उसमें फंस जाते थे, खड़े होने की जगह नहीं होती थी, ख़वातीन के लिए सेपरेशन के मामलात नहीं होते थे। अब फिर इतनी उसमें जगह नहीं होती थी, या तो लोगों को छतों पे बिठा दिया जाता था, किराया वही लिया जाता था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का कराची में निज़ाम आया, चिंची का दौर आ गया जी। लोग आगे जा रहे हैं दुनिया में, हम पीछे जा रहे हैं। फिर चिंची माफिया आ गया, चिंची वाले बैठ गए, फिर रक्षों को उन्होंने सवारी बना दिया, उसमें एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, पलट भी रहे हैं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक पे आ रहा है, कोई बस लेन वाले रोड पे चला रहा है। कम से कम बहरिया ने पैसे उससे भी कम लेके 50 रुपये बहरिया चार्ज कर रहा है, जो कि एसी बस है। उसमें 2 रूट्स बनाए हुए हैं। बहरिया से वो निकलती है, एक आयशा मंजिल के पॉइंट पे जाती है, एक मलिर हाल पे जाती है। अभी फ़िलहाल उन्होंने 2 पॉइंट बनाए और जो रोज़ाना लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं यार, हम 50 रुपये से ज़्यादा बसों में ट्रैवल करके फिर भी टाई शाई लगा के ऑफिस के लिए निकलते हैं। कराची में जाते हैं तो स्मेल भी आ रही होती है, वॉमिट भी आ रही होती है। बसों में हमारा हाल होता था एक टाइम पे, जब बस में चढ़ते थे हम च्युइंगम साथ लेके चढ़ते थे ज़रूर कि हमारे पेपर देने जाना है ताकि हमें वॉमिट ना हो जाए। यहाँ पर आप जिस तरीके से आप ऑफिस जा रहे हो, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में, लेडीज़ का एक अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, जेंट्स का एक अलग कंपार्टमेंट है, साफ़ सुथरे माहौल में आप बस में जाएँ और इजीली अपने पॉइंट पे बैठेंगे, पॉइंट से उतरेंगे। उसकी बाकायदा शेड्यूल बना हुआ है, टाइम बना हुआ है, हमारी स्क्रीन पे आपको शेड्यूल दिख भी जाएगा। तो अगर आप आना जाना उसमें करना चाहें तो आपके लिए बड़ी सहूलत है। एक चीज़ प्रॉब्लम हमारे कराची में, एक चीज़ और जो पिछले मैं 10 सालों से ना बड़ी खुद भी फेस कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं से किसी रूट को चॉइस करता हूँ घर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, पता नहीं चलता कहाँ पर टायर जल रहे हैं, कहाँ पर एहतजाज हो रहा है। वो हालांकि उसका किसी भी सियासी मामलात से ताल्लुक़ नहीं होता, वो आवाम के मामलात हैं और वो बेसिक मामलात हैं आवाम के। किसी इलाके में लोड शेडिंग हुई हुई है, 3 दिन से लोड शेडिंग हुई हुई है, आवाम बेचारी रोड पे आ गई, आवाम बिजली की सताई भी आवाम है ना, वो रोड पे आ गई। उसके साथ साथ कहीं पानी के मसाइल हैं, लोग डब्बे लेके आ गए, चाहे बहुत सारे एरियाज़ आप देख लो। कम से कम इन 5 सालों में मुझे बहरिया में रहते हुए एक चीज़ का तो बहुत सुकून है कि बिजली, पानी, गैस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है। यहाँ सुकून से काम पे बंदा निकलता है, सुकून पे काम से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर बिलाल जैदी, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। मजीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।